अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे चैनल फूड फॉर फैमिली पर वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी दूध पाउडर की रसमलाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.25 लीटर दूध है, तकरीबन 7 कप। तो हम इसको पैन में डालेंगे और दूध को हम अच्छी तरह पहले बॉईल कर लेंगे, यानी 10 से 12 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बेसिकली दूध को हमने रिड्यूस करना है और ट्राई कीजिएगा कि पैन जो है हैवी बॉटम पैन हो ताकि दूध जो है नीचे लगे ना। तो इसमें बराबर चम्मच चलाते रहेंगे 10 मिनट तक और इसको पकाते रहेंगे इसी तरह। ये देखिए थोड़ी देर में ही दूध को बॉयल आना शुरू हो जाते हैं और 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको पकाएंगे और फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये देखिए बराबर चम्मच चलाते रहेंगे और दूध नीचे नहीं लगना चाहिए। और बेसिकली दूध को हमने रिड्यूस करना है। ये 7 कप से तकरीबन 4 कप रह जाएगा पकने के बाद। तो फिर आप इसमें चीनी ऐड कर दें। ये देखिए दूध को बॉयल आने शुरू हो गए, तो अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। और ये 5 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची हम इसमें डाल देंगे। तो रसमलाई आपको पता है बहुत ज़्यादा मीठी भी अच्छी नहीं लगती है, तो जैसे आपको मुनासिब लगे आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए साथ हम इसकी रसमलाई की डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। मेरे पास नीडो मिल्क पाउडर है, तो आप भी नीडो ही लीजिएगा या कोई और फुल फैट मिल्क पाउडर अच्छा सा। जो डेयरी वाइटनिंग है उसमें ज़रा रेसिपी जो है अच्छी नहीं बनेगी, ख़राब हो जाती है। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं इसमें मैदा है, बेकिंग पाउडर है और ये सूजी है और 1 अदद अंडा है। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून मैदा डालेंगे जो कि बाइंडिंग के लिए है। बाइंडिंग हमारी अच्छी सी हो जाएगी इससे। बहुत ज़्यादा भर के चम्मच नहीं डालिएगा, नॉर्मल 1 टीस्पून। और ये बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं लीजिएगा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये बेसिकली इसको फुलाने के लिए होता है, तो ये हम बेकिंग पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। और इसी तरह 1 टीस्पून सूजी ऐड करेंगे इसमें। सूजी जो है टेक्सचर के लिए होती है। और फिर इनको मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम 1 खाने का चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून घी इसमें जाएगा। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ ही हम अंडे को तोड़ लेते हैं। अंडे को फेंट कर चम्मच की मदद से हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मेरे पास ये नॉर्मल साइज़ का अंडा है, तो देखते हैं इसमें कितना यूज़ होता है। अंडे को तोड़कर पहले फेंट लेंगे। अच्छे से इसको बीट कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा करके
इसमें शामिल करते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए आज मैंने रसमलाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है आपसे शेयर की है, तो आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए 1-2 चम्मच डाल के मिक्स कर लें, फिर आप इसमें और ऐड कर दें जितना आपको ज़रूरत हो। अगर आपके पास बड़े साइज़ का अंडा है तो फिर आप पहले थोड़ा डाल के उसको मिक्स करके देख लें, अगर ज़रूरत हो तो फिर आप सारा मिक्स कर लें उसमें। अभी ये तकरीबन सारा ही इसमें चला गया और अब हाथ की मदद से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। और अगर आपको लगे कि डो ज़्यादा सख्त है और इसमें क्रैक्स आ रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा अंडा या 1-आध चम्मच इसमें दूध ऐड करके इसको गूंद लें दोबारा से। तो फिर आप इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लें और उसको प्रेस करके दूध में डालते जाएंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा देर रखते नहीं हैं, ज़्यादा देर रखिएगा नहीं क्योंकि ये ड्राई हो जाता है फिर से। तो साथ साथ हम इसकी बॉल्स बना के दूध में ऐड कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसी तरह इसको दूध में रखेंगे। हल्की आंच पे पकता रहे, इसको हिलाएंगे नहीं 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद 3 मिनट या 4 मिनट आप पकाएंगे। उसके बाद इसकी आंच बंद कर देंगे, आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ठंडा होने का वेट करेंगे। रूम टेम्परेचर पर हो जाए तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें और फिर आप इसको फ्रिज में रखें या 2-4 घंटे, जितनी देर ये ज़्यादा फ्रिज में रहेगी उतनी ही टेस्टी होगी, ये उतनी ही मज़े की लगेगी आपको। और ये देखिए ये बॉल्स बना लें और फिर इसको हाथ की मदद से प्रेस करके इस तरह राउंड करके आप इसमें दूध में ऐड करते जाएं। ये खुद बहुत पकना शुरू हो जाएगी, फूल के ये ऊपर आना, ये देखें ऊपर आना शुरू हो गई है, फूलना शुरू हो गई है। तो इसी तरह लास्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे बना के, उसके बाद हम 10 मिनट तक वेट करेंगे। ये देखिए लास्ट ये रहेगी। तो ये तकरीबन सारी बॉल्स हमने इसमें डाल दी हैं। चलिए 10 मिनट वेट करेंगे और फिर इसकी साइडें जो हैं वो चेंज करेंगे। दस मिनट के बाद आप इसको चेंज करें और फिर इसको 3-4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें और फिर ठंडा हो जाए तो इसको डिश आउट कर लें आप। ये देखिए जी फूल फूल के मोटी हो गई हैं ये अच्छी खासी और बहुत सॉफ्ट भी। तो ये ठंडी हो गई थी, हमने अब इनको निकाल लिया। अब इसको डिश आउट कर लें। साथ ही हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। ये दूध भी बचा हुआ हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये कुछ देर में ये दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। और साथ हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से बादाम लगा देते हैं कटे हुए। उसके बाद आप फ्रिज में रखें। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो 1-आध घंटा रख लें या फिर 4-6 घंटे रखने के बाद तो बहुत ही यम्मी हो जाती है ये, मज़ेदार ठंडी ठार। आप इंजॉय करें और बनाएं जल्दी से दूध पाउडर की रसमलाई। तो
फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपसे कैसी बनी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपसे बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो एंजॉय करें आप इसको, और गर्मियों में इसको बहुत ठंडी ठंडी खाएं आप और एंजॉय करें, मज़े करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।